मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं बात करने वाली हूं कि राहु केतु का राशि परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन के दौरान बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो राहु केतु है इनकी दशा में आज मैं आपको ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जिनका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। और अगर आपने इस दौरान इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि राहु केतु किसी भी राशि में रहने वाले बहुत लंबे ग्रह माने जाते हैं। जैसे शनि 2.5 साल रहते हैं, राहु केतु 1-1 साल रहते हैं, तो उनका जो परिवर्तन है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जो उनका हमारी राशि में सक्रिय अवस्था में रहना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो अच्छी अवस्था में हो चाहे वो अवस्था बुरी हो। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि राहु केतु के लिए 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, उपाय मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे लोग मुझसे उपाय पूछ रहे थे, मैंने उपाय की वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन उपाय आप आज से ही करने शुरू कर दीजिए। इन उपाय से राहु केतु आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो उपाय कौन से करने हैं? राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह कहा जाता है और साथ ही ये दोनों पापी ग्रह भी होते हैं और क्रूर ग्रह भी होते हैं, इसीलिए इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इन दोनों ग्रहों का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए जिस ग्रह में बैठते हैं उसी के अनुसार प्रभाव देते हैं। जिस ग्रह की दृष्टि होती है, जिस ग्रह की के साथ इनकी युति होती है, वैसा ही फल जो है ये आपको देने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ मौके आते हैं कुंडली में जब इनका प्रभाव जो है वो शुभ भी प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि शनि राहु केतु को हम हमेशा एक क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये ग्रह क्रूर होते हैं। इनका अपना एक कार्य होता है सौरमंडल में, इनका हमारे ब्रह्मांड में एक कार्य है कि ये हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। तो क्रूर जो हमें हमारे कर्मों का फल देंगे, हमारी सच्चाई हमारे सामने बता देंगे, वो हमारे लिए क्रूर ही माने जाते हैं, चाहे इंसान हो या ग्रह। तो कुंडली में ये अच्छा प्रभाव भी आपको देते हैं अगर आप अच्छे से उपाय करते हैं। राहु केतु को जिसके साथ दुश्मनी है या फिर जो राहु केतु को पसंद नहीं करते हैं या राहु केतु जिस चीज़ को पसंद नहीं करते, अगर आप वो कार्य करेंगे तो उनका परेशान करना आपको लाजमी है। तो आपको राहु केतु की दशा या फिर महादशा चल रही है, यही है जो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करती है, दशा या महादशा। तो आपको क्या उपाय करना है उनके जो, ताकि जो राहु केतु का जो प्रभाव है वो कम हो जाए और किसी भी चीज़ की परेशानी आपके जीवन में ना आए। तो आपको राहु केतु के लिए उपाय क्या करना है, तो ये जानते हैं कि काली चीज़ यानी कि काले उड़द, कंबल किसी गरीबों में दान करें। राहु केतु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, काले रंग का कंबल दान करना है। आप 8, 10, 11 जितने भी कंबल आपकी इच्छा हो उतना दान करें। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि आप 50 करें, 100 करें, नहीं, आपकी जितनी इच्छा है दान ज़रूर करें। दान करना वैसे भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है, किसी दूसरे की मदद करना, किसी दूसरे की हेल्प करना, और राहु केतु के लिए भी आपको यही करना है। तो जिससे आपकी जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, राहु केतु की वजह से इन उपायों से आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। अब राहु केतु के लिए आपको दूसरी किस बात का ध्यान रखना है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर ध्यान ज़रूर देना है
क्योंकि राहु केतु जो हैं वो आपका माइंड इतना भटका देते हैं कि आप गलत निर्णय लेने को या जल्दबाजी में निर्णय लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। जब राहु केतु की जब दशा आपकी कुंडली में चल रही होती है तो आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो आपके बस में नहीं होती है। तो इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति आप महसूस करते हैं। इसी के चलते ही आप कुछ गलत फैसला लेकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति हो तो फैसला लेने से पहले 10 बार सोचें ताकि आप कोई भी गलत फैसला ना ले सके। और ज़रूरी नहीं है आपको ही फैसला लेना है, जिसको आप मानते हैं, आप समझते हैं जिसकी अच्छी राय लेना, तो उनसे राय लेकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तीसरी बात, कौन से ऐसे विचार हैं जो अपने मन में नहीं लाने चाहिए, उनसे कोसों दूर आपको रहना चाहिए। तो जब भी राहु केतु खराब होते हैं, अपनी आपकी कुंडली में खराब ग्रह होते हैं, तब व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह की स्थिति में केवल आपको नेगेटिविटी ही नज़र आती है। हर किसी की बातों में नेगेटिविटी नज़र आती है। हर जगह आपके जो विचार हैं वो नकारात्मक बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे स्थिति कितनी भी ख़राब हो, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, लेकिन नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब भी ऐसी स्थिति आए तो अपने इष्ट देव का जाप करें। आप जिसको मानते हैं उनका जाप करें या फिर धार्मिक पुस्तक पढ़ें। भगवत गीता जो है वो पढ़नी शुरू कर दीजिए। लाइफ जो है आपकी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। आपके विचार जो हैं अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। कोई भी होली बुक जो ऐसे भी आपको ठीक लगता है वो होली बुक आप पढ़िए, आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी और आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी खुद को आप महसूस करेंगे और इससे राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी चौथी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब राहु केतु की जो दशा है वो अच्छी नहीं चल रही हो। करियर में दिक्कतें आती हैं, धन में दिक्कतें आती हैं, आपके चरित्र को लेकर परेशानियां आती हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और नौकरी मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है, कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आप नुकसान या फिर परेशानियां झेलने लगते हैं। तो जहां आप कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, वहां आप महसूस करते हैं कि सब चीज़ें हैं वो आपके अगेंस्ट ही चल रही हैं, कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं आ रही है। तो ऐसे में कुछ नया सीखने की कोशिश करें। हर चीज़ को एक तरीके से करके चलें। जितना हो रहा है उतना कीजिए। उस टाइम आपको अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है जिससे आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। एक बार फेल हो जाए, दोबारा फिर से प्रयास करें। अपनी जान लगा दीजिए प्रयास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास करेंगे और आपको फल नहीं मिलेगा। अगर असफलता हमेशा यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास जो है वो पूरी शिद्दत के साथ नहीं किया गया है। तो इसलिए पूरी शिद्दत के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए देरी हो सकती है मिलने में। ऐसा नहीं है कि जो असफलता है वो हमेशा ही आपको ऐसे मिले, एकदम से मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो इसके साथ ही अलग अलग कार्यों को सीखते रहिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अगर उस कार्य में नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। एक चीज़ के पीछे बहुत लंबे समय तक नहीं भागना है कि एक चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं बेफिजूल, ऐसा नहीं करना है। लंबे समय तक किसी भी चीज़ के पीछे मत भागिए। अगर आपको नहीं समझ आ रही है उस चीज़ को छोड़ दीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। अब आपको दूसरा चीज़ क्या करनी है, कौन से ऐसा कार्य है। तो अगर आपके ऊपर कुछ प्रभाव मैं आपको बताऊंगी अभी, अगर वो प्रभाव आपको अपने ऊपर महसूस हो तो आपको ये लगेगा कि आपके ऊपर समझ आ जाएगी कि आपके ऊपर कोई राहु केतु की दशा जो है वो चल रही है।
राहु जो है वो आंतों की प्रक्रिया को संचालित करता है। हमारे शरीर में आंतों की जो प्रक्रिया है वो राहु जो है उन्हें संचालित करता है। इसलिए जब इसकी दशा चलती है तो पाचन जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है अगर ऐसी राहु की दशा चल रही हो। तब बहुत ज़्यादा अपच, पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती है। अगर पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो खाने पीने पर संयम रखना चाहिए। हल्का खाएं, जितना जो आपको सूट करता है वो खाएं, बाहर की चीज़ें जो हैं वो छोड़ दें जो आपका। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके जो ग्रह हैं वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। मतलब मैं अब अगर आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो आप पेट की ही दवाई लेंगे, पेट के लिए ही कुछ ना कुछ करेंगे, तो उससे क्या है, अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो जाता है, आप अपनी शरीर का ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपका ग्रह भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका जो प्रभाव होता है वो इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो आपको ये सब चीज़ें करने पर मजबूर करते हैं। अगर आप मजबूर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए वो ग्रह खराब ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो मन की शक्ति है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप हर ग्रह को अपने आप से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए तनाव लेने से बचें, सादा भोजन ग्रहण करें, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। जो कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे कि उन्हें नहीं पसंद होती, कुछ ऐसा प्रभाव होता है हमारे लाइफ में इन चीज़ों का, जो करने से या फिर जो इस्तेमाल करने से राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं। राहु केतु की अगर दशा चल रही हो तो सबसे बेस्ट है कि आप उपाय करें, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो लेकिन खुशबू राहु केतु का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर खुशबू वाली चीज़, कोई ऐसी चीज़ जैसे चंदन एक ऐसी वस्तु है जो सभी के पास उपलब्ध होती है, कुछ इत्र हैं वो आप नहीं शायद उपलब्ध करवा पाए। बहुत अच्छे जो इत्र होते हैं खुशबू वाले, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लगाने से, वो अपने घर में लगाने से, अपने बॉडी पर लगाने से जो राहु केतु का दुष्प्रभाव है वो आपके पास से कम होने लगता है। क्योंकि ये उन पाप ग्रहों की जो शक्ति है, खुशबू उसे निष्क्रिय कर देती है। तो चंदन जो है वो सबसे बेहतर उपाय है कि आप वो अगर यूज़ करते हैं, चाहे वो घर है आपके खुद अपने ऊपर है, तो उससे आपके बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। धूप बत्ती, खुशबूदार अगरबत्ती का घर में प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे सेंट का अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अच्छे डीओ, एक अच्छी साबुन का आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है। रूम फ्रेशनर से भी आप इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अपने डेली यूज़ में ले आनी है। रोज़ आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसका रोज़ यूज़ करें, ताकि जो ये दशा है या महादशा आपके ऊपर चल रही है उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई कि राहु केतु की अगर दशा चल रही है तो आपको क्या करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। उससे आपके जीवन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कुछ मैंने आपको आलतू फालतू चीज़ भी नहीं बताई हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत इजी चीज़ें ज़रूर करिए। अगर आपको महसूस होता है कि आपके साथ ये हो रहा है तो उसका ध्यान रखिए, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।